क्या दिल्ली में बीजेपी के दाम बढ़ेंगे? आइए सीधे चलते हैं डीआरसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। I welcome you all for this press conference today, for which all of you have been waiting very eagerly, and because repeatedly we were being asked कि कब अनाउंस होगा, क्या कितना हाइक होगा, क्या होगा. सो इट मीन्स आप सब लोग काफ़ी इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो ये हम आज इसको अनाउंस कर रहे हैं. इसमें बेसिकली लेट मी टेल यू कि इफ़ेक्टिवली देयर विल बी वेरी मार्जिनल effect on some of the consumers, and on the 70% of domestic consumers up to the 400 units, their bill will get reduced actually in effect. हाँ, वो कैसे that I will explain. वो एंड में देख लीजिए पेज, देखिए अभी देखिए पेज 31 हाँ 32 देखिए प्रेजेंटली एक क्वार्टरली सरचार्ज लगाया जाता है जो पीपीएसी है, पावर परचेज एडजस्टमेंट. वो अभी पीपीएसी 6 से लेके 8% तक चल रहा है. एनडीएमसी एरिया में नहीं है, लेकिन बाकी तीनों डिस्कॉम में, एक डिस्कॉम में 6% है, एक में 7% है, एक में 8% है. वो पीपीएसी आज से ख़त्म हो जाएगा. नहीं आज की अभी ख़त्म हो गया फ़िलहाल. तो ये पीपीएसी जो भी होता है, ये जो बीच में पावर की कॉस्ट में कोई एडिशनल चेंज होता है, फ्यूल सरचार्ज होता है जनरेशन कंपनी का, कोल या पेट्रोल या किसी वजह से, उसके कारण से लगाया जाता है. तो आगे अगर पूरे साल में कभी कोई किसी प्राइस की एडिशनल कॉस्ट की आता है तो वो तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, वो तो बाद की बात है. फ़िलहाल ये पीपीएसी इतना कम हो गया, 6 से 8% जिस भी लग रहा है वो ख़त्म हो गया है. और जो इंक्रीज़ किया गया है स्लैब वाइज, वो जो 0 से 200 की स्लैब है और 200 से 400 की स्लैब है, उनके में 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है. जो 390 था 0 से 200 का, उसका 400 हो गया, 10 पैसे बढ़ा है, विच इज़ 2.5%. और 200 से 400 का 580 था, वो 595 हो गया है, 15 पैसा उसमें बढ़ा है, विच इज़ अगेन 2.5%. तो उनका जैसे 8% अगर पीपीएसी लग रहा था जो हट गया, उसके बजाय 2.5% बढ़ गया. तो नेट इफ़ेक्ट उसका होगा कि उनका बिल कम हो जाएगा. और 400 यूनिट तक के जो कंज्यूमर्स हैं वो रफली 70% ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. नहीं 800 तक भी कम हो जाएगा अगर आप देखें. अच्छा पेज 31 32. अच्छा, इसके अलावा हमने इस बार एक नई स्लैब और इंट्रोड्यूस की है. अभी तक जो स्लैब थी 400 से 800, उसके बाद अबव 800. अब हमने किया है 400 से 800, फिर एक 800 से 1200 की एक स्लैब और है, और 1200 के ऊपर की अलग स्लैब है. क्योंकि जो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ 10 एसी काम कर रहे हैं और जो बहुत हैवी कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत हाई इनकम ग्रुप में हैं, तो दे शुड मीट द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव पावर. तो उनके स्लैब्स में थोड़ा बढ़ाया गया है. हालांकि जो 800 यूनिट तक भी जो लोग कंज्यूम करेंगे, उस स्लैब का भी बिल कम हो जाएगा, क्योंकि वो सरचार्ज हटने के बाद जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको देखते हुए ये हमने एक सैम्पल कैलकुलेशन इसमें दिया है. लास्ट में एक एनेक्सर लगा हुआ है, 31 32 देखिए, वो आपको उसमें मिल जाएगा. तो बेसिकली ये जो भी अभी रिवीजन हुआ है, इसका इफ़ेक्ट डोमेस्टिक में बिल्कुल बहुत मिनिमल होगा. डोमेस्टिक में भी जो 800 यूनिट तक का जिनका कंजम्पशन है, उनका बिल अभी कम हो जाएगा, कोई उनका बिल बढ़ेगा नहीं. इसके अलावा एक जो टाइम ऑफ डे टैरिफ है, वो अभी लग रहा है डोमेस्टिक को छोड़ के बाकी सभी पे लग रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा, डोमेस्टिक पे नहीं लगेगा. और डोमेस्टिक के अलावा जो बाकी पे लग रहा है वो 100 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स पे लग रहा है अभी. उसको रिड्यूस करके हमने 50 किलोवाट कर दिया है. तो 50 किलोवाट से ऊपर जितने भी डोमेस्टिक के अलावा जो कंज्यूमर्स हैं, उनको टाइम ऑफ डे टैरिफ उन पे अप्लाई होगा. और 25 किलोवाट और 50 किलोवाट के बीच में अगर कोई कंज्यूमर ऑप्ट करना चाहे तो उसको ऑप्शन है. अगर कोई टाइम ऑफ डे मीटरिंग अवेल करना चाहे, उसका बेनिफिट लेना चाहे, तो उसको ये अलाउड है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हिम. नहीं डोमेस्टिक पे तो कुछ नहीं है. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए, डोमेस्टिक के अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए ऑल
हाँ 50 किलोवाट तक तो कंपलसरी है एंड 25 टू 50 के बैंड में इट इज़ ऑप्शनल। 50 और अप टू 50 तक कवर है वो मैंडेटरी 50 एंड अबव एंड 25 टू 50 इज ऑप्शनल। तो अगर कोई लेना चाहे तो ही इज अलाउड, अगर नहीं लेना चाहे तो उसको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ दिल्ली में जो पावर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट है, उसकी वजह से टैरिफ पे भी असर पड़ता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की एक्सपेंसिव पावर है उसको हम लोग सरेंडर करें और सस्ती पावर ले सकें। हालांकि जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स है उनमें बहुत इजी नहीं होता है टू सरेंडर। तो यहाँ जैसे एक अरावली पावर प्रोजेक्ट है झज्जर में, उसकी पावर काफ़ी कॉस्टली है। तो वो हमने दिल्ली गवर्नमेंट को भी लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा था और उसका सरेंडर फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट हो गया है। तो हाँ, तो उसकी पावर बहुत कॉस्टली थी, 6 रुपये के करीब पड़ती है। हाँ, तो वो हम सरेंडर कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट हो गया है। तो उससे उसका कुछ कितना है? 150 या 200 मेगावाट। हाँ 150 या 200 मेगावाट है। हाँ 150-200 मेगावाट तो है। उससे कितना पैसे का फर्क पड़ेगा सर? नहीं, उससे ओवरऑल पावर कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा। कॉस्ट कम हो जाएगी। बाकी हम लोगों को एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है शासन में, उससे भी बिजली हमको अलॉट हो गई है करीब। शासन ये मध्य प्रदेश में कहीं है। हाँ, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, सिंगरौली एरिया में है उधर मध्य प्रदेश में। तो उससे हमें पावर मिलेगी करीब 200-250 मेगावाट। वो 1 रुपये 20 पैसे उसकी कॉस्ट है, तो वो पावर हमें मिलेगी। तो इस तरह हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पावर की कॉस्ट कुछ अगर कम होगी तो उससे ये कम हो सके। अप टू 400 मेगावाट 2.5% बढ़ा है, तो बियॉन्ड 400 कितना बढ़ा है? हाउ मच इज द इंक्रीज? ये सब रेट इसमें वैसे दिया हुआ है, तो अप टू 800 इट विल रिड्यूस, मतलब ये दैट इज द पॉइंट। अच्छा, बाकी हमारे पास टाइम टू टाइम जो पब्लिक हियरिंग में डिमांड्स आती हैं और वैसे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, तो 2 स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हम लोगों के पास आई थी कि जो CGHS सोसाइटीज़ हैं उनमें कॉमन एरियाज़ के लिए अभी प्रेजेंटली डोमेस्टिक रेट था, लेकिन बट इट वाज ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द स्लैब। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि हाईएस्ट ऑफ द स्लैब ना लगाया जाए, तो हमने उसको कर दिया है कि हाईएस्ट ऑफ द स्लैब नहीं लगेगा, अब जो नॉर्मल डोमेस्टिक है वो लगेगा। CGHS के कॉमन एरियाज़ के कम्युनिटी, इवन जो DDA फ्लैट्स हैं, DDA फ्लैट्स की पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया है उसमें नहीं डोमेस्टिक अभी भी लगता था, पर वो हाईएस्ट स्लैब लगता था। नाउ एज पर द एक्चुअल स्लैब, तो अब ये टेलीस्कोपिक है ना, पहले 200 यूनिट का सिर्फ 4 रुपए, जैसे डोमेस्टिक कनेक्शन लगता है वैसे ही लगेगा। वैसे ही लगेगा। फ्लैट जो कॉमन सोसाइटीज वगैरह हैं, जो जो सिमिलर सोसाइटी जो मल्टी स्टोरी हैं, जो पार्किंग में हाईएस्ट लगता था। हाँ वो नहीं हाईएस्ट नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। सिर्फ पार्किंग में सर, सिर्फ पार्किंग जो कॉमन एरिया के लिए था, स्टेयर केस, वो स्टेयर केस है ना, जो भी बिल्डिंग जो भी कॉमन एरियाज के लिए जो भी लेते हैं। एक और डिमांड आई थी हम लोग के पास कि जो पब्लिक पार्क्स हैं डिफरेंट एरियाज में, RWAs के या म्यूनिसिपैलिटी के या जो भी हैं, उनमें नॉन डोमेस्टिक टैरिफ लगता था अभी तक पब्लिक पार्क्स, तो उसमें अब डोमेस्टिक अलाउ किया जाएगा, बिकॉज दिस इज फॉर द पब्लिक पर्पज। सर जो ये सरचार्ज है वो आपने NDMC एरिया में घटाया है? नहीं, अभी बताते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं। DMC का सब सेपरेट शेड्यूल दिया है हमने दिया है, बताते हैं। और तो ये जो चीजें सभी उसको भी अप्लाई करती है। पब्लिक पार्क में भी अब डोमेस्टिक लगेगा। अच्छा, एक डिमांड इन्होंने डिस्कॉम्स ने की थी कि जो सरचार्ज एक 8% लगता है फॉर द रिकवरी ऑफ द डेफिसिट, पुराना डेफिसिट के लिए, उसको बढ़ाया जाए। वो उसी लेवल पे रखा जा रहा है, 8% है, वो 8% ही रहेगा। जो एक सरचार्ज लगता है फॉर द रिकवरी ऑफ द रेगुलेटरी एसेट्स, 8 ये अभी तो फिलहाल चलेगा जब तक ये रिकवरी ना हो। अभी हमने इसमें जो रोड मैप बनाया उसके हिसाब से तो इट विल टेक 6 years फॉर द रिकवरी। वो सब फिगर दिया है इसमें। नहीं, वो इसमें दिया है सर, रिकवरी जो 8% सरचार्ज है उससे जो रिकवरी हो रही है वो दिया। मैं प्रिंसिपल समझाता हूँ आपको, प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है कि जो भी अभी तक रेगुलेटरी एसेट है उसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमने ARR में डाल दिया।
जो टैरिफ इंक्रीज में आ रहा है, और जो प्रिंसिपल है उसको हटाने, उसको कम करने के लिए ग्रेजुएट वो 8% जो है 8% लगा, दैट विल गो टू रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल डाउन। जैसे ही देखिए अब ये लेटेस्ट जो है ना, तो 6 साल में वो पूरा लिक्विडेट होगा। नहीं जैसे ये देख सकते ये हैं, जैसे 13,000 अब जो अप टू 12-13 द रेगुलेटरी एसेट इज, अगर आप जाएं पेज इस पे आपको बताता हूँ, अगर आप जाएं पेज, आपके पास ना कॉपी है ना, हाँ पेज 29 पर जाइए, 29। तो हमारा जो टोटल रेगुलेटरी एसेट एज ऑन 31 मार्च 2013, देखिए 31 मार्च 2013 तक हमारा रेगुलेटरी एसेट 13,670 है। अब हमने एस्टिमेट किया कि जो इस टैरिफ पे हमने दिया है इसमें से 1386 करोड़ जो है रिकवर होगा। तो जो प्रिंसिपल है वो 13,000 से लेकर 12,284 रह जाएगा। तो ऐसे प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल को आगे फिर वो लिक्विडेट होगा ग्रेजुअली। ग्रेजुअली ये प्रिंसिपल लिक्विडेट हो रहा है, बट प्रिंसिपल के ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमने ARR में डाल दिया ताकि वो टैरिफ इंक्रीज में आ जाए। अब इनसे पूछते हैं, अब इनको पूछते हैं अच्छा दो तीन चीजें और बता दें, एक मिनट, 2-3 चीजें और बता दें आपको। ये जो है ना, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप क्या कह रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सब कुछ, जो चाहे होम्स हैं वगैरह, हॉस्टल्स हैं, उनको ही सिर्फ डोमेस्टिक कैटेगरी थी। अब ये बड़ा डिमांड था कि जिन स्कूलों को 90% गवर्नमेंट ग्रांट इन एड दे रही है, उनको वो कैसे, हाउ आर दे एनी डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनको भी हमने डोमेस्टिक टैरिफ अलाउ किया है। तो शर्त ये है कि उनको 90% एंड अबव ग्रांट इन एड मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। जो ग्रांट इन एड स्कूल्स हैं उनको भी डोमेस्टिक टैरिफ दिया जाए। पहले उन सबको वो नॉन डोमेस्टिक टैरिफ था। गवर्नमेंट ऑल्सो यस डोमेस्टिक टैरिफ, बट अगेन if a hospital is also 90% aided, then it will get। दूसरा हमने जो है ना, जो स्मॉल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो JJ क्लस्टर्स में जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, जैसे कि वो रेडिएटर रिपेयर वगैरह, पहले 200 यूनिट तक था, ये हमको अलाउ करते थे डोमेस्टिक टैरिफ। अब हम 400 यूनिट बढ़ा दिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा है, स्मॉल पैटी जैसे जो कोई शॉप रख रहा है, अपने घर पे ही काम कर रहा है, छोटा, आपको 400 अलाउ हो गया अप टू। वैसे ही कैटल और डेयरी फार्म और धोबी घाट पहले 200 तक था, वो भी हमने 400 तक बढ़ा दिया। तो ऐसे हमने करके, हमने जो हमें स्टेक होल्डर पब्लिक हियरिंग में जो हमें पॉइंट्स ठीक लगे वो हमने रिलीफ दी है, बट हर एक जगह में रिलीफ नहीं दी। सर, और आपके यहाँ कोई डाउट हो तो एक डाउट ये है कि आपने क्या नया BPSC चार्ट लगाएंगे फिर? नहीं, अभी रिव्यू करेंगे ना, डिस्कॉम्स आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप लगाएंगे? देखिए, अभी वो तो इसमें मर्ज हो गया एक तरह से, हाँ। वो अबॉलिश हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, अगर कोई एडिशनल कॉस्ट 3 months के बाद जनरेशन NTPC लगाता है 3 months तो के बाद। दैट हैज टू बी मेट, अदरवाइज वो फिर उसका आपका एक्यूमुलेट। तो जुलाई, नहीं सुनिए, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें अगर इनको कोई एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगेगा वो हमें अक्टूबर में बताएंगे, हम उसको नवंबर से चालू करेंगे, जो भी नवंबर तक ये रहेगा। पर दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल। जैसे अब हमने आज की कॉस्ट एस्टिमेट कर ली, अब इस कॉस्ट के ऊपर कोई कॉस्ट एडिशनल आती है तो वो तो वो करनी करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करते, देखिए सुनिए, अगर हम नहीं करते तो एक्यूमुलेट हो जाएगी वो, उसके ऊपर फिर कैरिंग कॉस्ट लगेगी। सर, एक चीज और हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए। आपने पिछली बार कहा था इनका एक्यूमुलेटिव जो क्लोजिंग गैप था वो 11,431 मार्च 12 तक था। वो सब आपने जाके कहा था 8% हम लगा रहे हैं ताकि इसको रिड्यूस करें। हाँ। आपने 8% लगा भी दिया, हाँ। रिड्यूस होने की बजाय बढ़ रहा है। उसके 2 रीजन है, सुनिए उसके, मतलब कब तक हम दिल्ली वाले के सर पे कर्जा रहेगा? नहीं सुनिए, बड़ी बात ये है, ये आरोप लगता है कि कब तक कर्जा रखेंगे ये सर? आरोप लगता है कि बिजली वितरण कंपनियां जो बिजली चोरी से 13,000 करोड़ बचा है उसको ध्यान नहीं देती है DRC, और उनके एसेट्स बचाने के लिए प्रयास जरूर करती है। नहीं, जो चोरी से बचा वो तो रेवेन्यू में आ गया ना, जो रेवेन्यू आ रहा है। पहला सवाल ये है कि आप जो दाम बढ़ाते हैं हर साल, आप ये देते हैं कि इसको हम गैप को कम करने के लिए हम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपका कैलकुलेशन फेल हो जाता है हर साल ये गैप घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो क्या, या तो आपका कैलकुलेशन नहीं, उसमें एक फ्लॉ था कैलकुलेशन में कि जो जैसे 11,000 का जो गैप है
उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी देना पड़ता है, कैरिंग कॉस्ट, तो उसको मिलाकर के जो भी अमाउंट आता है वो 8% से कवर नहीं हो रहा है। नहीं, तो हमने इसलिए अब ये कर दिया है, कैरिंग कॉस्ट जो भी आएगा उसको हम अलग से मीट मतलब करें। आपकी गलती है, आपने नहीं, देखिए किया? गलती की बात उतनी नहीं है, गलती का मतलब हमको भी आइडिया, लेकिन अगर उसको आपको पूरा मीट करना है सही कैलकुलेशन से तो 8% के बजाय मान लीजिए 15% हो जाता है, तो हम एकदम 15% नहीं लगा सकते हैं। अब ये है कि जो हमने 8% का जो अब इंक्रीज किया है 8.3% का, टोटल ओवरऑल एवरेज इज 8.3% इंक्रीज इन टैरिफ, और जो पीपीएसी 8% तक था वो हट गया, तो इफेक्टिवली कोई वो नहीं हुआ, और उसमें कैरिंग कॉस्ट भी अब शामिल है। नहीं, आप ऐसे करो, अब कैरिंग कॉस्ट भी शामिल है, अब इफेक्टिवली इस साल से रिड्यूस हो जाए। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आप नहीं, डर रहे हो? देखिए, पब्लिक फी देखिए ना, पब्लिक को भी हमें ध्यान रखना है। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, ड्यूरिंग 12-13 चाहे हमारा जो एस्टिमेट गलत था, नहीं गलत की बात ये नहीं ना, नहीं। देखिए अगर मैथमेटिकली आ रहा है 20%, हाँ, तो हम 20% लगा देंगे तो वो भी नहीं है। पर इतना तो हम नहीं कर आपने क्लेम किया था कि इससे हो जाएगा, 8% से हमारा हो जाएगा, काम चलेगा। नहीं हुआ। इंटरेस्ट भी मीट करना वो हमने कर दिया। तो उस पे देखिए 615 एक्स्ट्रा गैप आया है 2012-13 में, 615 करोड़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि जो हमने एस्टिमेट किया था उससे जो है ना, दैट वाज नॉट करेक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। अभी डीआरसी की एक बैठक हुई, बैठक में बताया गया कि दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, करीब 8.32% दाम बढ़ गए बिजली के। हमारा जो टैरिफ है वो नेक्स्ट ईयर का, अगले ईयर। इतना ही नहीं है, हर यूनिट पर बिजली के दाम बढ़े हैं, हर यूनिट पर यह कहना है डीआरसी का कि करीब 2.5% है, लेकिन है बहुत ज्यादा। पहला स्लैब देखिए आप, 200 यूनिट तक पहले 3 रुपए 90 पैसे था और अब हो गया है 4 रुपए। 200 यूनिट के बाद 201 से लेके 400 यूनिट तक पहले 5 रुपए 80 पैसे, अब 5 रुपए 95 पैसे, 15 पैसे बढ़े। 401 से 800 यूनिट पहले था 6 रुपए 80 पैसे, इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। सीधे सीधे मतलब ये ऊपर अपर सर्किट में अगर लोगों की बात की जाए तो ये सीधे हिट करेगा, क्योंकि इसमें 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, ये हो गया 7 रुपए 30 पैसे। एक नया स्लैब 800 यूनिट से ज्यादा पहले 7 रुपए था और अब इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। यानी कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। कमी की वजह से इस चीज को रखा गया है, लेकिन निश्चित तौर पे जो वादा था, ये कहना था कि किसी तरीके से अच्छे दिन आएंगे दिल्ली में, देश की राजधानी में, अच्छे तो नहीं लेकिन खर्चे के दिन जरूर आ गए। सीधे तौर पर अगर यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। और इतना ही नहीं, अभी जो हालात हैं, अभी जो तब्दीलियां हैं, इसको लेकर कड़वी दवा पीने की बात हो रही थी, यहां पर कड़वी दवा के साथ झटके लगे हैं। आपके सामने जो ग्राफिक्स है, दिल्ली के दर्शक जरा आंखें खोल कर देखें, क्या है आपकी बिजली का नई दर। 200 यूनिट तक 4 रुपए प्रति यूनिट, 201 से 400 रुपए तक 5 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट, 401 से 800 7 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट और 8 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट 800 के ऊपर। हालांकि एक नई स्लैब इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, वो है 800 से 1200 के बीच और 1200 के ऊपर अब एक अलग स्लैब होगी, ये बताया गया है। उसके बारे में और जानकारियां भी आना बाकी हैं। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली वासियों को एक जोर का झटका लगा है, और अगर ये कहा जाए कि जोर से लगा है तो गलत नहीं होगा। पहले बिजली की कमी थी दिल्ली में, जब बिजली की कमी थोड़ी कम हुई तो अब दाम बढ़ गए। आइए देखते हैं डीआरसी का क्या कहना है इस पर। तो ये पीपीएसी जो भी होता है, ये जो बीच में पावर की कॉस्ट में कोई एडिशनल चेंज होता है, फ्यूल सरचार्ज होता है जनरेशन कंपनी का, कोल या पेट्रोल या किसी वजह से, उसके कारण से लगाया जाता है। तो आगे अगर पूरे साल में कभी कोई किसी प्राइस की एडिशनल कॉस्ट की आता है तो वो तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल ये पीपीएसी इतना कम हो गया, 6 से 8% जिस भी लग रहा है वो ख़त्म हो गया है। और जो इंक्रीज़ किया गया है स्लैब वाइज, वो जो 0 से 200 की स्लैब है और 200 से 400 की स्लैब है, उनके में 2.5% का इंक्रीज़ हुआ है।
बोल रहे हैं कि ये बराबर हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दाम नहीं बढ़े हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। हम सीधे सीधे अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, अभी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, उससे इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दिल्ली में बिजली का झटका लगा है लोगों को, और बड़ा तगड़ा वाला लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये डीआरसी की जो बैठक हुई है, इसमें जितने दाम थे आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि एनटीपीसी ने यह भी कह दिया है कि उनके पास कोल का स्टॉक नहीं है। खैर, ये अलग अलग खबरें आ रही हैं। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खासी मुसीबत। अब यह देखना जरूरी हो जाता है कि इस पे अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है, खासकर बीजेपी की। वो बड़ा जानने वाली होगी, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी ने यह भी कहा था, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। यहां पर अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन कड़वा घूंट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया ने हमसे बातचीत में सीधे सीधे ये कह दिया था कि अगर बिजली के दाम बढ़े तो हम आंदोलन का रूप ले लेंगे, यानी कि सीधे सीधे चुनौती दी थी। अब यहां पर जनता क्या कहती है, जनता का रिएक्शन भी लेना बाकी है अभी। लेकिन इस बीच आपके सामने जो खबर है, वो खबर कुछ इस तरीके से है कि दिल्ली में डीआरसी ने बिजली के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है, और दाम कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे। 800 यूनिट से 800 यूनिट पहले 7 रुपए था, अब 8 रुपए 10 पैसे हो गया है। 1 रुपए 10 पैसे बहुत ज्यादा यहां पर हिट लगा है। 50 पैसे बढ़ा है 400 से 800 रुपए 800 यूनिट तक, जिसमें हो गया है अब 7 रुपए 30 पैसे। 201 से 400 यूनिट खपत पर 5 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट, और 200 यूनिट तक 4 रुपए। आइए डीआरसी का इस पूरी जो बढ़ोतरी हुई है उस पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये देखते हैं। जो 390 था 0 से 200 का, उसका 400 हो गया, 10 पैसे बढ़ा है, विच इज 2.5%। और 200 से 400 का 580 था, वो 595 हो गया है, 15 पैसा उसमें बढ़ा है, विच इज अगेन 2.5%। तो उनका जैसे 8% अगर पीपीएसी लग रहा था जो हट गया, उसके बजाय 2.5% बढ़ गया। तो नेट इफेक्ट उसका होगा कि उनका बिल कम हो जाएगा। और 400 यूनिट तक के जो कंज्यूमर्स हैं वो रफली 70% ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। नहीं, 800 तक भी कम हो जाएगा अगर आप देखें। अच्छा, 31, अच्छा, इसके अलावा हमने इस बार एक नई स्लैब और इंट्रोड्यूस की है। अभी तक जो स्लैब थी 400 से 800, उसके बाद अबव 800। अब हमने किया है 400 से 800, फिर एक 800 से 1200 की एक स्लैब और है, और 1200 के ऊपर की अलग स्लैब है। क्योंकि जो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ 10 एसी काम कर रहे हैं और जो बहुत हैवी कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत हाई इनकम ग्रुप में हैं, तो दे शुड मीट द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव पावर। तो उनके स्लैब्स में थोड़ा बढ़ाया गया है। हालांकि जो 800 यूनिट तक भी जो लोग कंज्यूम करेंगे, उस स्लैब का भी बिल कम हो जाएगा, क्योंकि वो सरचार्ज हटने के बाद जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको देखते हुए ये हमने एक सैम्पल कैलकुलेशन इसमें दिया है। लास्ट में एक एनेक्सर लगा हुआ है, 31, 32 देखिए, वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो भी अभी रिवीजन हुआ है, इसका इफेक्ट डोमेस्टिक में बिल्कुल बहुत मिनिमल होगा। डोमेस्टिक में भी जो 800 यूनिट तक का जिनका कंजम्पशन है, उनका बिल अभी कम हो जाएगा, कोई उनका बिल बढ़ेगा नहीं। बोल रहे हैं इसका इफेक्ट डोमेस्टिक में बहुत मिनिमल होगा। भाई प्याज के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए, ट्रेन का किराया बढ़ गया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, सब कुछ मिनिमल करते करते अब बिजली के दाम भी बढ़ गए। बताइए जेब कितनी खाली होगी एक आम इंसान की। सीधे सीधे जो हमारे दर्शक है कैलकुलेट करें कि पिछले 1 महीने में अगर आप बात की जाए तो आपकी जेब से कहां कहां पैसा निकल रहा है। बिजली में आपका पैसा बढ़ गया, आपका पैसा सब्जियों में बढ़ गया, पेट्रोल डीजल में बढ़ गया आपका पैसा, और इसके अलावा रेल के किराए में भी आपका पैसा बढ़ गया। तो अब एक आम इंसान जो है वो समझ सकता है कि थोड़ा 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 करके कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। करीब 22 रुपए का हुआ फायदा। फायदा किसको हो रहा है यहां पर, जरा ध्यान से देखें आप। हर महीने 22 रुपए का हुआ फायदा। यह खबर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ने के बाद अलग अलग यहां पर सरचार्ज घटने की वजह से आम इंसान को 22 रुपए का फायदा होगा, यह बताया जा रहा है। यह एक अलग कैलकुलेशन है। कपिल शर्मा हमारे साथ है। कपिल, पहले एक बात बताएं, समझने वाली बात यह है सरचार्ज कम हुआ है और इसके अलावा जो बिजली के दाम है वो बढ़ गए हैं, इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है?
देखिए ओवरऑल इफेक्ट तो जो 400 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा सा जो फायदा है, चूंकि सरचार्ज कम हुए हैं, हालांकि 10 रुपए पर यूनिट की जो बढ़ोतरी है वो उनको भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे दरवाजे से फायदा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है निशांत। लेकिन सीधे मैं आपकी यहाँ बात कराना चाहूँगा, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं जगदीश मुखी जी हैं, वो कुछ यहाँ पर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया हम आपकी जानना चाहेंगे। दाम बढ़ गए हैं, हालांकि सरचार्ज कम किया है, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। देखिए ये बात ठीक है, 400 यूनिट तक जो 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया है नेग्लिजिबल है, 10 पैसे भी नहीं बैठेगा, सरचार्ज उस पर कम कर लेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा रहेगा। कुल मिलाकर देखेंगे 400 यूनिट तक कोई वजन बड़ा नहीं है। लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाखों कंज्यूमर हैं। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं उसमें जो प्राइस इंक्रीज की गई है, टैरिफ इंक्रीज किया गया है, मैं समझता हूं इसे रोका जाना चाहिए था, रुक सकता था। डीआरसी को कंपनियों के बेटर मैनेजमेंट पर जोर देना चाहिए था, बेटर मैनेजमेंट से इसको टाला जा सकता था, और मैं ये समझता हूं कि जो इंक्रीज किया है अनवारंटेड है। तो भी मैं दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणा की थी कि हम, लेकिन बढ़ते तो जा रहे हैं ना सर दाम? नहीं, बढ़ते जा रहे हैं विद द कॉस्ट एक्सेलरेशन, जो पावर की बढ़ रही है उसके थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे, किंतु हमारा कमिटमेंट है कि हम आपका बिल नहीं बढ़ने देंगे। उस निमित्त हमने सब्सिडी की मांग की है, हमने अपने केंद्रीय नेताओं से कहा है, और विशेषकर वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली से हमने मांग की है कि आप अपने बजट के अंदर जो दिल्ली के लिए बजट पेश कर रहे हैं उसके अंदर पहले से व्यवस्था करके दें, ताकि हम राहत दे सकें पूरे दिल्ली वासियों को। कल दिल्ली का बजट आने वाला है, तो क्या उसमें सब्सिडी की उम्मीद लोग कर सकते हैं? क्योंकि अच्छे दिन का वादा करके केंद्र में सरकार आप लेकर के आए थे, लेकिन कहीं कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। बड़ी अच्छी खबर दे रहे हैं आपको कि हमें पूरा विश्वास है, कल बजट आएगा उसमें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। पर यूनिट कितनी राहत देंगे ये अलग विषय है, किंतु बजट के अंदर व्यवस्था कराई है, केंद्रीय बजट के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जो सब्सिडी दे रही थी। आप ये कह रहे हैं कि कल यदि बजट आएगा तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी दिल्ली के लोगों को? सब्सिडी के लिए उसमें व्यवस्था होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से शीला दीक्षित राहत दे रही थी चलते प्रोजेक्ट्स को रोक करके, वो हम नहीं करेंगे। सेंट्रल बजट के अंदर पहली बार सब्सिडी का प्रोविजन। कपिल आप इनके साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। कपिल आप इनके पास बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। कुणाल इस वक्त हमारे साथ, कुणाल कुमार। कुणाल, पहले तो हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये पूरा ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा इसका। सरचार्ज कम कर दिया है लेकिन रेट्स बढ़ा दिए, लोगों की जेब खाली होगी नहीं होगी, एक एक चीज समझाएं। कुणाल क्या आप मुझे सुन सकते हैं अभी इस वक्त? कुणाल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कुणाल तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कपिल के पास हम वापस जाएंगे। कपिल, मेरा सवाल यह है, केंद्र में इनकी सरकार है, आप खुद दिल्ली के वित्त मंत्री रह चुके हैं, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपके साथ जो नेता हैं उनसे ये मेरा सवाल है, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, आपकी दिल्ली के बड़े नेता इस वक्त सरकार में हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, और सीधा सवाल हम जगदीश मुखी से ही पूछते हैं। और आपने जैसा कहा कि वित्त मंत्री खुद वो रह चुके हैं, मुखी साहब, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपको भी ये पता था कि अब क्योंकि पिछले कई दिनों से आशंका जाहिर की जा रही थी कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं? नहीं, मैंने कहा ना कर रहे हैं, कर नहीं पाए अभी तक। नहीं, पहले कहां से करते हैं? आज आपने घोषणा की है, हम इसको कर्व करके जो पब्लिक को कंपनसेट करेंगे, इसी की व्यवस्था कर रहे हैं हम। डीआरसी आप जानते हैं एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने अपने हिसाब से कास्ट एक्सेलरेशन देख करके सब किया है। हम ये मानते हैं कि इट वाज अनवारंटेड। इतना कवर करने के लिए यदि थोड़ी सी सख्ती कंपनियों पर करते तो बेटर मैनेजमेंट से इसे कवर किया जा सकता था, इसलिए मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिल्ली में किस तरीके से बिजली के दाम बढ़े हैं ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर। पहले जो रेट थे प्रति यूनिट
पुरानी दर 200 यूनिट तक 3 रुपए 90 पैसे, अब हो गई है 4 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी। 201 से 400 यूनिट 5 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट, अब हो गया है 5 रुपए 95 पैसे 15 पैसे। 401 से 800 यूनिट तक 6 रुपए 80 पैसे, अब हो गया है 7 रुपए 30 पैसे 50 पैसे। कुणाल इस वक्त हमारे साथ है। कुणाल, देखिए बिजली का दाम बढ़ा है, सरचार्ज हटा है, ओवरऑल इफेक्ट क्या है? देखिए बहुत आंकड़ों की बाजीगरी की है डीईआरसी ने जो बढ़ोतरी की है वो सीधे सीधे जो चार्ज होता है उसको बढ़ा दिया। यानी आप अगर स्लैब के हिसाब से देखें तो 0 से 200, 200 से 400, 400 से 800 हर स्लैब में बढ़ोतरी की गई है। किसी में थोड़ी कम की गई है, किसी में ज़्यादा की गई है। लेकिन उसमें एक बाजीगरी ये की है कि अगले 3 महीने के लिए वो सरचार्ज हटाया गया है जो कि ईंधन के ज़्यादा कीमत की वजह से लगता था। यानी 3 महीने के लिए तो आपके दाम कम हो जाएंगे, लेकिन नवंबर से फिर तैयार रहिए दिल्ली में कि बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बाजीगरी है कि तत्काल प्रभाव से अभी थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि अभी सियासी माहौल ऐसा नहीं है दिल्ली में कि बड़ा फैसला लिया जाए, खासतौर पर बिजली के मसले पर, क्योंकि बिजली का मसला ऐसा होता है जिस पर अच्छी अच्छी गद्दियां हिल जाती हैं दिल्ली में। तो ये एक फैसला है ऐसा जिसमें देखने में तो लगता है क्या कि अभी बोझ कम पड़ रहा है, लेकिन असली ये समझ में आएगा 1 नवंबर से जब बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा वापस। बहुत बहुत शुक्रिया।